डियर स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम लोग क्लास 8 का साइंस। तो आज हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें हमने देखा था पेस्टिसाइड का हम लोग छिड़काव कर रहे थे और मेनली क्या क्या उससे एडवांटेज था और क्या अभी आज का टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड का यूज करने से क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग के बुक में दिया है, पेस्टिसाइड्स कैन इंटर द फूड चेन एंड बिल्ड अप फ्रॉम वन फीडिंग लेवल टू द नेक्स्ट एंड कैन रीच टॉक्सिक लेवल। इसका मतलब ये कर रहा है कि जो पेस्टिसाइड का हम लोग यूज करते हैं वो फूड से होते हुए एक चेन के माध्यम से एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है। दे इरिटेट द स्किन एंड अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स सिंस दे कैन इंटर आवर बॉडीज थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस शुड बी वॉश्ड थ्रूली बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका यूज करने से इसको स्किन को अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होता है इससे, जैसे कि हमारा स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों अफेक्ट होता है। सिंस दे कैन इंटर आवर बॉडीज थ्रू फ्रूट्स, और जैसा कि जो फल खाएंगे, जो सब्जी खाएंगे, जो क्रॉप्स यूज करेंगे, जो क्रॉप्स खाएंगे, उनके थ्रू होकर हमारे बॉडी में ये इंटर करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका मात्रा हमारे बॉडी में इंटर ना हो, इसलिए किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी फ्रूट्स को और किसी भी वेजिटेबल को खाने से पहले अच्छे तरह से उसको साफ़ कर लेना चाहिए। पेस्टिसाइड्स कैन सीप इनटू द सॉइल एंड ड्रेन इनटू रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉल्यूटेड द वाटर। और वो पेस्टिसाइड्स का जो फील्ड में छिड़काव होता है वो क्या करता है कि पानी के माध्यम से लेक में, रिवर में, डैम में ये पानी के थ्रू चला जाता है, जिससे कि वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देता है। और वाटर को पॉल्यूटेड ही नहीं करता है बल्कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये पेस्टिसाइड का डिसएडवांटेज हुआ। इससे नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ये क्या है तो देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टेक डिफरेंट पीरियड्स टू मैच्योर। मतलब कि अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग पीरियड में मैच्योर होते हैं। हर क्रॉप्स का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है मैच्योर होने का। जैसे कि जो पेडी, जो धान होता है वो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। जो गेहूँ होता है लगभग 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टेक डिफरेंट पीरियड्स टू मैच्योर। अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं अलग अलग उनका मैच्योर होने का पीरियड होता है। जनरली द फूड क्रॉप्स टेक अबाउट 3 और 4 मंथ्स टू मैच्योर। और जनरली जो कि खाने वाला जो क्रॉप्स होता है वो मेनली 3 से 4 मंथ में मैच्योर हो जाता है। वंस द क्रॉप इज मैच्योर्ड इट हैज़ बी गैदर्ड। और जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जब सारे फसल जो लग जाते हैं, पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। और जो खरीफ क्रॉप्स होता है जैसे कि पैडी, धान, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसकी कटाई होता है। एंड रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाई मार्च टू अप्रैल। और जो रबी क्रॉप्स जैसे कि जो गेहूँ होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई होता है। जैसे कि यहाँ हार्वेस्टर का सीन दिया हुआ है बुक में आप लोगों का, ये है हार्वेस्टिंग। Wheat is one of the most important रबी क्रॉप्स एंड पैडी इज खरीफ क्रॉप्स। और जो जैसा कि जो गेहूँ होता है वो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है और खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है पैडी।
Most of the crops are removed or harvested close to the ground with the help of sickle. और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स होते हैं उनको स्टेम के साथ काट लिया जाता है. Big farms use huge machine called combines which harvest as well as separate the grains from the chaff. इसका मतलब कह रहा है कि बहुत ज़्यादातर आजकल जो हार्वेस्टिंग हो रहा है वो एक मशीन के थ्रू हो रहा है, जो कि वो मशीन क्या करता है, स्टेम को अलग कर देता है, चाफ को अलग कर देता है और क्रॉप्स को अलग कर देता है, ग्रेन्स को अलग कर देता है. Combines are machine that also do the threshing. Threshing can also be done by a machine called thresher. वही जो थ्रेशर होता है उसी के सहारे काटा जाता है. After threshing the grain is separated from the chaff and hay. और थ्रेशिंग के बाद ग्रेन को भूसी से अलग किया जाता है. This process is called winnowing और इसको winnowing कहा जाता है. Separation can also be done with the help of wind. और उसको सेपरेट या तो पंखी के सहारे से या हवा के माध्यम से किया जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में ओसवन बोलते हैं. उसको हवा के माध्यम से भूसी अलग हो जाता है, ग्रेन्स अलग हो जाता है. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्टोरेज. ठीक है, थैंक यू.